आपकी होस्ट आज फिर हाजिर हूं आपके बीच में उसी खास राज को लेकर के, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, जिसके बारे में बहुत शिद्दत से बहुत लोग जानना चाहते हैं। और वो अक्सर रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं कि मैम बहुत सुनते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में जो बात आ गई वो ज़रूर पूरी होगी। कैसे पूरी होगी? सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा के लिए बैठ जाने से, हमारे पैराडिम में हमेशा के लिए एक आइडिया बैठ जाने से क्या हम वैसे ही बन जाते हैं, वैसे ही सक्सेस हासिल कर लेते हैं, वैसे ही ड्रीम्स और डिजायर्स पूरे कर लेते हैं? तो ये कैसे हो पाता है और हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें कैसे बिठाएं? तो दोस्तों आज इसी टॉपिक पे मैं डील करने वाली हूँ। इससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की नॉलेज, इस तरह के आइडियाज, इस तरह के वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहें, जो आपको सक्सेस हासिल करने में और अपने सपने पूरे करने में हेल्प कर सकें। और दोस्तों इस वीडियो को अपने उन दोस्तों से बिल्कुल शेयर करना ना भूलें जिन्हें आप चाहते हैं कि वो भी अपने सपने पूरे करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। तो आप दूसरों की केयर करेंगे तो अपनी केयर खुद हो जाएगी। आप खुद सक्सेस ऑटोमेटिकली हासिल कर लेंगे जब आप दूसरों की सक्सेस पे ध्यान देंगे। सो फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू दिस वीडियो, आज हम बताने वाले हैं कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कैसे किया जाए। लोग कहते हैं कि जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड है, जिसमें पैराडिम जो हमारा है विच इज मल्टीट्यूड ऑफ आइडियाज, वो पैराडिम में जो चीजें फिक्स हैं वो हमारे जन्म के वक्त से ही फिक्स हैं। जब बच्चा कोख में होता है और उसकी माँ जैसा सोचती है वो आइडियाज उसके सबकॉन्शियस में फिक्स हो जाते हैं। जब बच्चा बहुत छोटा होता है और उसके माँ बाप जिस तरह की डिस्कशंस करते हैं, उसके आसपास के दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, उसके पड़ोसी जिस तरह की डिस्कशंस, जिस तरह की बातें, जिस तरह का माइंडसेट रखते हैं, वो उसके सबकॉन्शियस का हिस्सा हो जाता है, पैराडिम का हिस्सा हो जाता है। इवन जो उसके पुरखे जिस डीएनए से आ रहे हैं, वो डीएनए में जो आइडियाज आ रहे हैं वो उसके सबकॉन्शियस का हिस्सा है। तो इसको रीप्रोग्राम कैसे किया जाए, इसको चेंज कैसे किया जाए? अगर बचपन से हम स्कैरसिटी, भूख, दिक्कत, तकलीफ, गरीबी देखते आए हैं, तो सडनली अपने सबकॉन्शियस में अमीरी के, दौलत के, प्रॉस्पेरिटी के आइडियाज को कैसे फिक्स करें, उस गरीबी वाले आइडियाज को हटा करके। तो दोस्तों आज मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि जो लोग सोचते हैं कि जो हमारे सबकॉन्शियस में बैठ गया वो पूरा कैसे हो जाता है। तो दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपने कभी साइकिल चलाई हो या किसी को चलाते देखा हो, सीखते हुए देखा हो, तो आप देखेंगे कि शुरू में जब वो साइकिल सीखता है तो अक्सर गिर जाता है, बहुत लड़खड़ा के चलता है, साइकिल चलाना काफी मुश्किल हो जाता है, वो बैलेंस नहीं बना पाता है। लेकिन धीरे 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 वो साइकिल चलाने में एक्सपर्ट हो जाता है। कैसे दोस्तों? तो दोस्तों बेसिकली क्या है कि उसके सबकॉन्शियस में अब वो प्रैक्टिस करते करते बैठ चुका है। तो इसका जो पहला राज है, पहला रूल है, वो है प्रैक्टिस, रिपीटिशन, लगातार लगातार उसी चीज को करते रहना या कहते रहना। अपने दिमाग को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिला देना कि ये चीज उसके रेगुलर हैबिट्स का हिस्सा है, और जो चीज हमारे रेगुलर रूटीन का हिस्सा हो जाता है वो परमानेंट हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाता है दोस्तों। जैसे कि हम ना सोचे तो भी हम सांस लेते रहते हैं, तो भी हमारा जो किडनीज है, लिवर है, वो वर्क करता रहता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस उससे काम करवाता रहता है। ठीक वैसे ही जब हम साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं तो हम अपने कॉन्शियस माइंड से बिल्कुल अलर्ट होकर सीख रहे होते हैं, और हमें बहुत दिक्कत आती है, बहुत तकलीफ आती है साइकिल चलाने में। लेकिन जब हम रोज प्रैक्टिस करते हैं, रोज साइकिल चलाते हैं, तो चलाते 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 वो प्रैक्टिस जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, और फिर हम किसी से गप्पे मारते मारते भी साइकिल चला लेते हैं, बातें करते हुए, फोन को कान में पकड़े हुए भी साइकिल चला लेते हैं, और बहुत रिलैक्स मोड में, ऑटो मोड में हमारी गाड़ी चलने लगती है। तो दोस्तों ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ये ऑटो पायलट मोड है हमारी बॉडी का, हमारे खुद का। तो जब हमारी चीजें ऑटो पायलट मोड में आ जाती है तो वो चीज हम बहुत आसानी से हासिल कर लेते हैं। वही काम जो हमारे कॉन्शियस माइंड को बहुत मुश्किल लगता है,
सबकॉन्शियस माइंड के लिए वो चुटकी की बात होती है। अगर हम कोई नया वीडियो गेम खेलना सीखते हैं, शुरू में अगर हम मारियो खेलते थे तो हमारे लिए 2 लेवल क्रॉस करना भी मुश्किल होता था, लेकिन वही जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस होती गई तो उसके कई लेवल्स क्रॉस करते चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो ठीक इसी वीडियो गेम की तरह हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है दोस्तों, कि जब हम कॉन्शियस माइंड से वो काम करते हैं तो हमें दिक्कत आती है, लेकिन जब वही काम हमारा कॉन्शियस माइंड बार 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 रिपीट करता है तो वो हमारे सबकॉन्शियस में आके बैठ जाता है, और जिसकी वजह से जब वो हमारे सबकॉन्शियस में बैठ जाता है तो वो हमारी अस्तित्व का हिस्सा हो जाता है और हम बहुत जल्दी उस चीज को हासिल कर लेते हैं, अचीव कर लेते हैं। तो दोस्तों रिपीटिशन के लिए करना क्या है, आप कैसे 5 मिनट में अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, आपको एक कागज लेना है, प्रेजेंट टेंस में आपको लिखना है कि वो चीज आप हासिल कर रहे हैं या कर चुके हैं। सपोज आप एक ड्रीम जॉब देख रहे हैं तो आपको लिखना है कि आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम डूइंग माई ड्रीम जॉब, or I am receiving the salary of my dream job, or I have gone for the important meeting of my dream job। तो इस तरह की चीज आपको लिखनी है। या आप किसी रिलेशनशिप में किसी व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं तो आप लिखेंगे I am happy and grateful that I am moving this with person around the beach in a happy and loving relationship। तो इस तरह की कोई भी चीज जो आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं, जो आप सोच पा रहे हैं, वो आपको कागज पे लिखनी है। ढेर सारी छोटी छोटी चिट्स में लिख दीजिए और हर ऐसी जगह वो चिट्स लगा दीजिए जहां आपकी नजर रोज पड़ती है। जैसे अपने बेड साइड के साथ वाले टेबल पे आप वो चिट रख सकते हैं। जो डायरी में रोज आप पूरे दिन की प्लानिंग करते हैं तो उस डायरी के पहले पेज पे वो चिट चिपका सकते हैं। अगर दिन में आप 10 बार फ्रिज खोलते हैं तो फ्रिज के सामने आप वो चिट लगा देंगे दैट आई एम रिसीविंग लॉट ऑफ मनी, आई एम रिसीविंग $1 million नाउ, है ना। तो इस तरह की चीजें आप उस पर चिपका देंगे जगह जगह, और दिन में 2 से 3 बार या 10 बार या 20 बार आपकी नजर बार बार उसी चीज पे पड़ेगी और आप रिपीट करेंगे। इतनी बार रिपीट करने की वजह से दोस्तों वो जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडियोलॉजी है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी। और दोस्तों ठीक इसी तरह आप रीप्रोग्राम कर लेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को। वो आइडिया जो है अपने सबकॉन्शियस माइंड के पैराडिम में परमानेंटली फिक्स कर देंगे और वो आपके जीवन का हिस्सा हो जाएगा, और जो जीवन का हिस्सा है वो तो आपको मिलेगा ही। तो दोस्तों ये था तरीका सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट में। आपको अगर ये पसंद आया तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।